2022 की प्रतियोगिता का ताज भोपाल की शिवांगी पांडे ने अपने नाम कर लिया है। शिवांगी पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है और हमें पतंग उड़ती रहेगी तो उड़ती ही रहेगी। हमें पता है कि हमें इस ऊंचाई तक जाना है तो वो गोल सेट करना है। मैंने वो गोल सेट किया और उसे मैं पा गई। अच्छा, इस कंपटीशन की पहले हाँ आपने रैंप वॉक कब की थी? मैंने रीवा में रैंप वॉक किया नहीं था, मैंने ग्रूम किया था। वहाँ पे ब्राइडल रैंप वॉक ऑर्गेनाइज किया था। विंध्याचल महोत्सव होता है उसमें, तो वहाँ पे मैंने खुद पहले सीखा, भोपाल आके फिर लड़कियों को सिखाया। तो वो रैंप वॉक दूसरों को सिखाने और खुद करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप दूसरों को बहुत अच्छे से, जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ, मैं दूसरों को बहुत अच्छा समझाती हूँ, लोगों की लाइफ के वो चिंताएं दूर कर लेती हूँ, पर जब वो प्रॉब्लम मेरे पास आती है तो उसके लिए मुझे खुद से लड़ना पड़ता है। शुरू में निराश भी होती हूँ, हताश भी होती हूँ, कई बार गिव अप भी कर जाती हूँ कि हटाओ छोड़ो, बट फिर खुद को उठाना, तो वो उठाने का जो जज्बा है वो होना चाहिए हर एक इंसान में। क्योंकि किसी काउंसलर की किसी दुनिया में किसी को ज़रूरत नहीं होती। हाँ, डॉक्टर की ज़रूरत होती है बीमारी के लिए, काउंसलिंग सिर्फ बुद्धि का खेल है। हमें पता होता है हर वो बात। जिस तरह मैंने एक 80 साल के दंपत्ति का शादी बचाया था, उनको मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस था, बस उन्हें वो बताने की देर थी। बस यही। ये जो ये कंपटीशन हुआ था, इसमें क्या क्या जज किया गया, आपकी क्या क्या खूबी देखी गई है? आपका व्यवहार सबसे पहले, लोगों से आप कैसे संपर्क करते हैं, आप कितने नेचुरल हैं, आप में टैलेंट है, आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से, क्योंकि ये फैशन शो है तो आपको वो उसमें भी देखते हैं आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। वहाँ हमें ग्रूम भी किया गया। कई चीज़ें हमने ऑनलाइन देखी, पर वहाँ जाकर हमें कुछ मेंटोर उन्होंने दिए, बड़े बड़े, लोकेश शर्मा एंड मिस्टर वरुण कटियाल, मोनिका भदौरिया, पूजा बिमरा एंड योगा टीचर थी हमारी रैनी। इन सबको उन्होंने हमको प्रोवाइड कराया, जो हमें ग्रूम करी। और उसके बाद फिर हम आज मतलब हमें पता है कि हम कहाँ कैसे बैठ सकते हैं, कैसे हाथ रख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होती है, पर हम यूं ही हवा में छोड़ देते कि अरे नहीं करना है ऐसा। तो काहे से लीड किया, आपका क्या सबसे ज़्यादा अच्छा रहा? मेरा व्यवहार बहुत अच्छा था। मैंने अपने सारे टैलेंट राउंड, जितने भी राउंड्स थे, उसमें उन्हें बहुत कोऑपरेट किया। मेरे सारे फोटोज़ जो हैं, आपके फीचर्स भी मैटर करते हैं इस फील्ड में। मेरे आउटफिट जहाँ से मैंने डिज़ाइन कराए थे, तो आउटफिट के भी मार्क्स थे कि आपकी सिलेक्शन कैसा है, चॉइस कैसी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। फिर सबसे बड़ा था आपका व्यवहार, और आप उनके द्वारा सिखाए, वो जो टीचर्स थे, हमें बेसिकली मार्क्स मिलते थे कि वो सिखा रहे हैं, फिर हम उसे कैसे उन तक पहुंचा रहे हैं, तो वो मार्क्स मिलते गए। आपने सोचा था कभी पहले से कि ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेना है मुझे? बहुत साल पहले एक बार दिल में आया था कि मिसेस इंडिया कंपटीशन, नया नया ट्रेंड चला था कि हम भी कर सकते हैं, पर फिर कभी ध्यान नहीं दिया बाकी चीज़ों में। बच्चे तब छोटे थे, फिर बड़े हो गए, हस्बैंड जॉब में बिजी हो गए। मेरी बहन ने, ये ख्वाब मेरी बहन ने देखा था, दीप्ति शरद, जिसने मुझे ऑडिशन फॉर्म भराया। ऑडिशन में अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे लेकर आए। उसके बाद उसने मुझे फ्री छोड़ा कि अब आप आगे जाइए, और यहाँ तक आने में कहीं ना कहीं श्रेय उसको जाता है। उसको मेरे अंदर का कैलिबर पता था, वो जानती थी कि मैं कर सकती हूँ। और एक होता है ना, कोई आप पे इतना ट्रस्ट कर रहा है, तो उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए आप फिर जान लगा देते हैं, तो मैंने वही किया।